सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ना 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 उड़ो तो शाम ही तो आ जाएंगे। ठीक है। आदर मान सम्मान के योग्य रिटायर कर्मचारी संघ हरियाणा के पदाधिकारीगण, जुझारू कर्मठ, इस संगठन के उपस्थित सदस्यगण, मेरा परिचय तो भाई साहब ने करवा दिया है, फिर भी मैं चाहूँगा कि हम एक दूसरे से फेस टू फेस हो जाएं। मेरा नाम सतनाम सिंह है, गरोंडा में बाली नगर रहीपुरा रोड के पास मेरा घर है। एजुकेशन डिपार्टमेंट से लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस में रिटायर हुआ हूँ। 2018 में भी वॉलंटियर ही, 2016 में ड्यूटी कर रहा था। इसी मेरे लेक्चरर है, अगले साल की रिटायरमेंट है। बेटे मेरे 2 हैं, वो दोनों ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड है, अभी दुबई फैमिली। तो मन तो करता था कि अब खाली हो गए, अब कुछ करेंगे और मन भी है, परंतु हालात कुछ ऐसे हो गए, अचानक ही स्वास्थ्य ने थोड़ा सा ढीलापन आ गया। साथियों का बड़ा प्यार मिला, आए, थका भी लिया, घर भी आए, और मैं भी आपसे फिजिकली तो नहीं मिला, परंतु मैं व्हाट्सएप और जो भाई साहब का यूट्यूब चैनल चलता है और संगठन के जो कार्यक्रम आते रहते हैं उनसे बखूबी जुड़ा हुआ। मुझे हर पल की खबर मिलती रहती है उसमें, और मैं उसमें ही अपना नमस्कार राम राम भी कर लेता हूँ। साथियों, संगठन जो है ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है, सबको पता है, एकता में बल है। अगर हम एक हैं तो सरकार भी कह रही है, परंतु उनकी मंशा में और हमारी मंशा में बहुत अंतर है। एक है तो अनेक हैं, और जब मिलजुल के रहते हैं तो कहते हैं इनका तो 1 मिनट लगता तोड़ने में, और अगर उसका अंदर बन जाए तो कम लगता है। वही चीज़ हमारे पे लागू होती है। इसके लिए संगठन का जो सिस्टम बना है बहुत अच्छा है, और मुझे खुशी है कि हर रोज़ साथियों की न्यूज़ छपती रहती है। फलाने ब्लॉक में मेंबरशिप कर रहे हैं, आज फलाने शहर में कर रहे हैं, फलाने गाँव में कर रहे हैं, उससे बड़े बड़े भी हौसला आता है। साथी कर्मठ हैं, जी जान से जुटे हुए हैं। हाँ बेटे थोड़ा रोड़ा ना करो, थोड़ा धीरे बोल लो बेटे। तो उसमें कि एक लालसा बनी रहती है कि मैं भी उठूं, मैं भी चलूं, मैं भी अपना योगदान डालूं, तो इससे हमारे के अंदर एक सक्रियता आती है, हमें लगता है कि हम जिंदा हैं। तो इसके लिए जो काम कर रहा है, मैं बहुत गदगद हूँ मन से कि ऐसा एक्टिव पहले मैंने नहीं देखा। रिटायरमेंट से तो खैर अभी हमारा वास्ता पड़ा है, संगठन थे पहले भी आ रहे थे, परंतु वह जो एक्टिव संगठन थे वो भी मेंबरशिप के एक ने पैसे भर दिए, पर्चियाँ काट दे बिल्कुल मौके पे आना, 20, 30, 50 आए, चल गए, इतना बना दो, इतना बना दो। तो उसमें क्या होता था कि कोई दम ही नहीं लगता था, योग्यता नहीं देखी जाती थी। इसमें क्या है कि योग्य होना बहुत ज़रूरी है, और हमारे संगठन के लिए तो खास करके फिजिकल फिटनेस जरूरी है, क्योंकि जो भागदौड़ का काम है वो उम्र का उसमें कोई तकाजा नहीं है। 90 वाला भी एक्टिव हो सकता है और 50 वाला भी खाट पर बैठा हो सकता है। तो मैं इसमें कहने को बहुत मन है, परंतु फिर भी मैं जितने भी साथी बैठे हैं मैं इनको महान मानता हूँ कि अपना समय और सेहत को ध्यान में रखते हुए भी वो संगठन के साथ अपना योगदान डाल रहे हैं। इसके लिए एक मार्टिन लूथर हुआ है, उसने एक वर्ड दिया था जिससे संगठन की मजबूती का और कार्यप्रणाली पर प्रकाश पड़ता है। उन्होंने शब्द दिया था पोस्ट कोर्ब, POST CORB। पी का मतलब है प्लानिंग। जब संगठन को खड़ा करना है तो पहले हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, चाहे वो घर का, फैमिली के मुखिया का ही घर का संगठन क्यों ना हो। संगठन का प्लानिंग के बिना अस्तित्व नहीं है। अगर हमारी प्लानिंग है कि हमने रिटायर कर्मचारियों का साथ देना है, अपने हक लेने हैं, मिलजुल के चलना है, एक दूसरे के सुख दुख में काम आना है, ऐसी हमारी प्लानिंग है तो संगठन मजबूत होता चला जाएगा। उसके बाद आता है ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन।
प्लानिंग को लागू करने के लिए कोई ना कोई संगठन जरूरी है। बिना संगठन के हमारी प्लानिंग अपने घर में ही करी रह जाएगी और वो लागू नहीं हो सकती और ना हम कर सकते। तो जब संगठन बन चुका है, प्लानिंग हमारी पूरी तैयार है, उसके बाद आ जाता है डी एस का मतलब होता है स्टाफिंग कि हमारा प्लानिंग भी बन गई है, संगठन के बारे में भी सोच लिया, संगठन खड़ा भी कर लिया 5-10 आदमियों ने लेकर के, परंतु मजबूती कब आएगी, कामयाबी कब मिलेगी, जब इसके अंदर स्टाफ मेंबर्स बढ़ते चले जाएं। तो उसके लिए स्टाफ का होना बहुत ज़रूरी है। स्टाफ के अंदर मैं ये राय रखना चाहता हूँ, अपनी पर्सनल है मेरी, कि जैसे हम यहाँ पर मिले हैं, हित सबके बराबर हैं, परंतु हम अलग अलग विभाग से हो सकते हैं। तो मेरा प्रधान जी से भी निवेदन है कि अगर विचार करने लायक हो तो बात थोड़ा सोच लेना कि जितने भी मेंबर हैं जिस डिपार्टमेंट के, चाहे वो 2 ही मेंबर क्यों ना हो, उनमें से एक को एक्टिव रखा जाए साथ में। क्योंकि उसके साथ जितने उन्होंने सारी उम्र उसी में उन्होंने सर्विस की है, पता नहीं उनके कहाँ तक लिंक हैं, और उसमें वो ज़्यादा योगदान डालेगा। कब डालेगा? जब वो डेली मीटिंग में आएगा तो उसको हम सम्मान देंगे कि आप 2 जने हो, एक आपका हमने प्रधान या उप प्रधान के साथ सहयोगी रहेंगे। कम से कम वो तो बंदा आएगा ही आएगा, और जब आएगा तो वो अपने साथियों में घूमना उसको ही चाहिए। अब हमारे साथी आते हैं, मेरे साथ लेक्चरर आ गया है, तो मैं उसको हंस के मिल रहा, दूसरे 4 बातें सुन के बैठ के राम राम करके चाय पी के चला, मतलब उतना प्रभाव नहीं पड़े, क्योंकि उनके साथ आत्मीयता मिली होती है हमारी। हमने सारी महकमे में कच्चे पक्के टाइम देखे, दुख सुख बांटा है, और जो हम हक रखते हैं उस पर वो दूसरा नहीं रख सकता। तो इसलिए मेरी एक निवेदन है कि जितने भी डिपार्टमेंट है, शुरू तो थोड़े से ही होती है, परंतु आगे कारण बढ़ता चला जाए अगर नियत साफ है। तो इस तरीके से हर महकमे के जितने भी हमारे एजुकेशन का है, बिजली का है, पशुपालन का है, कृषि का है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो साथी जुड़ते हैं, एक आया तो एक को ही आगे लगाओ। मैं भी अपने वाले मतलब मेंबरशिप भी लिया और साथियों ने भी लिया, तो उससे हमारी तीव्र गति होगी। तो इसके बाद आ जाता है डी का मतलब ड्राफ्टिंग। तो हमें हमेशा ही संगठन की कार्यप्रणाली पे ड्राफ्टिंग तैयार करनी चाहिए कि वहाँ जाना है, कितने लेवल का प्रोग्राम है, उसके अंदर कितने कम से कम आदमी संघ दिखाई देने चाहिए जिससे हमारा प्रभाव बढ़े, किस लेवल का है, ब्लॉक लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, स्टेट लेवल है, नेशनल लेवल है, उसके हिसाब से हमें अगर ड्राफ्टिंग करके उस साथियों तक हमें पहुंचना है। और उसके शब्द आता है सीओ का मतलब है कोऑर्डिनेशन, समन्वय। हमने फिर उस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए सभी के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? जब हमारे साथ सारे साथी हैं, हर विभाग से है, एक तो है ही, अभी उसका नाम विभाग का जुड़ेगा हमारे में, तो वो अपने आप अपनी कार्यप्रणाली में दिखाएगा भी मेरा तो ऊपर जिम्मेवारी पड़ रही है, मैं अपना और ज़्यादा करूँ और नए साथी लेके आऊँ, उसको भी खुशी होगी और संगठन भी मजबूत होगा और समन्वय भी बना रहेगा। तो ये कोऑर्डिनेशन जब हो जाता है ना, तो फिर किसी की भी वहाँ पर हमें बता नहीं सकता, झूठ नहीं बोल सकता, धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे विचार रोज़ मिलते हैं, रोज़ हम एक दूसरे से बात करते हैं। हमारा कोऑर्डिनेशन इतना बढ़िया है कि हमारे अंदर कोई भी बात बतानी जो है जो गलत है नहीं खपेगी, तो उससे हमारी एकता भी बढ़ेगी, भाईचारा भी बढ़ेगा, सहयोग भी बढ़ेगा। डी हो गया मोस्ट तौर। आर से मतलब है रिपोर्टिंग। हमें सब ने जो जिम्मेवारी ली है उसकी अपने शीर्ष लेवल तक रिपोर्ट पहुंचानी है। जब तक हमारी रिपोर्ट नीचे से ऊपर नहीं जाएगी, ऊपर वाले के हौसले बुलंद नहीं होंगे, व्यवस्था नहीं होगी, और किस तरीके से कैसे जाना है और उसकी आगे कैसे सुनवाई होनी है, लीडरों की सुनवाई कब होती है जो पीछे तगड़ी। तो इसलिए रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है। मेरे को एक काम दिया है, मेरे को उसी पे बताना चाहिए प्रधान जी मैंने ये काम कर दिया है और ये हो गया, आप अपने खाते में लिखे में लिख लो। उससे उसकी बाजुएं मजबूत होगी, मोराल बढ़ेगा और वो डट के बाद छाती तान के कर सकेगा कहीं भी कोई प्रशासन, क्योंकि संगठन जो भी है हमेशा ही एंटी प्रशासन होता है। तो हम मजबूत हैं, चाहे साथी उस दिन मजबूरी से 2-4 नहीं भी आएंगे तो भी उनका हौसला हमारे साथ है। और उसके बाद सबसे लास्ट जो बहुत ज़रूरी है वो है
बी का मतलब है बजट। संगठन भी बहुत बढ़िया है, सारा कुछ ठीक है, रुक जा बजट नहीं है, क्या थोड़ा रुक जा। अब हर चीज़ पे सांस लेने पे भी टैक्स का खर्चा है। तो पैसा सबसे बड़ी ज़रूरत है। संगठन तभी मजबूती से काम कर सकता है जब उसको खर्चों की कोई सोच ना हो, कोई कमी ना हो, और उसको लगे कि मैं अगर अपनी जेब से भी कर लूँगा तो मेरा जाया नहीं जाएगा, साथी बैठे हैं। और साथियों को भी ये देखना चाहिए कि आज आए हैं, इतना खर्चा हुआ है तो ये कहाँ से आएगा, हमने ही लेना देना है। तो इस प्रकार से इसके लिए बस्ती के लिए मेरी सुझाव है कि मेंबरशिप तो हम जो करते हैं वो तो एक हम सिर्फ माला में मोती परोए थे।